चलिए अब आपको दिखाते हैं फालतू का गेम। लेकिन ये गेम फालतू नहीं है, क्योंकि ये फालतू खेल रही है। अब आप भी बोलेंगे कि मैं इतना फालतू फालतू क्यों कर रहा हूं, क्योंकि फालतू की कहानी और इसमें कहानी गेम की है, खेल की है। फालतू का नाम कितना बदनाम हो गया है। जब से उसका एमएमएस वायरल हुआ है, बेचारी कहीं पर क्रिकेट खेलने जा ही नहीं पा रही है। अब वो पहुंची है एक क्रिकेट प्रतियोगिता में, जहां पर उसे ताने सुनाए जा रहे हैं। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। एंड बिकॉज अभी फालतू का नाम इतना बदनाम हो चुका है हर जगह कि कोई भी उसको खेलने नहीं दे रहा। अकेडमी हो, लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट हो, कहीं पे भी तो फालतू को मना किया जाता है। बट फालतू एक बहुत अच्छा तर्क रख देती है उनके सामने कि ये तो अकेडमी का मैच है नहीं, तो लोकल टूर्नामेंट खेलने से फालतू को कौन रोकेगा। देन फाइनली वो लोग एग्री कर लेते हैं कि चलो ठीक है, खेलने देते हैं। अब फालतू के पास इन फालतू लोगों के सवाल का जवाब देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। वो तो जवाब देगी इन सबको अपने चौके और छक्कों से। जहां पर प्रतियोगिता के कोच ने फालतू को एक मौका दिया खुद को प्रूव करने का। अब फालतू के लिए आज का ये मैच जीतना बहुत ही जरूरी है। उसके लिए करो या मरो वाली सिचुएशन हो गई है। बहुत इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है हमेशा की तरह। साजिशें तो है फालतू की, हर लाइफ के हर कदम पे कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई साजिश जरूर होती है। तो अभी इस एपिसोड में क्या है, आप एपिसोड में देखना। फालतू ने बल्ला उठाया और खेलना शुरू किया तो वो रुकी नहीं। सामने वाले को उसने इस कदर धो डाला कि बाय गॉड, ये क्रिकेट देखकर सबको मजा आ गया। और कुछ इस तरीके से फालतू ने ये प्रतियोगिता जीत ली। उसे इनाम भी मिला। उन्होंने 39 बॉलों में 75 रन बनाए। एक बहुत ही धुआंधार पारी थी। अब यहाँ पर जीती है तो उसके हौसले बुलंद हो गए हैं। अगले टूर्नामेंट की तैयारी फालतू आपको ना अभी से कर देनी चाहिए, क्योंकि आपके दुश्मन है ना, वो आपसे पहले पहुंच जाते हैं और आपके सारे किए कराए पर पानी फेर देते हैं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अक्सर लोग मजाक में दो शादी करने वाले को कहते हैं कि भाई बड़े हिम्मत का काम किया तुमने, दो शादी कर ली। लेकिन आज अगर राधा मोहन के मोहन की हालत देखेगा ना कोई, तो बोलेगा कि नहीं बाबा नहीं, हम दो बीवियां नहीं रखेंगे। यहाँ से भी खींचा जा रहा है, यहाँ से भी खींचा जा रहा है, और बीच में मोहन की हालत खराब। हमारे पति को छींकती रहती है, चिपकती रहती है। मसाज मत करिए, मसाज करिए। हाँ बोला, मुझे मसाज नहीं बोला। हफ्तों में मोहन को कहीं नहीं जाने दूंगी। मोहन जी, हमारे पति हमारे साथ चलेंगे। कहीं नहीं जाएगा मोहन। बोला ना चलेंगे हमारे साथ, समझ नहीं जाएगा वो। हमारी शादी करेंगे, चलिए ना। अरे पंजा मुक्का मार दो एक दूसरे को, फिर डिसाइड कर लो गोला कौन ले जाएगा मुझे। दो पीलियों के बीच में ना बंदर बन के रह गया। इंसानों को रस्सी में जो इधर उधर खींच रही है। हमेशा की तरह मोहन बीच में फंस गया है दामिनी और राधा के। कभी राधा अपनी ओर मोहन को खींचती तो कभी दामिनी अपनी ओर खींचती। इन दोनों का दावा है मोहन मेरा है, मेरा सुनेगा।
अब राधा मानती है मोहन जी उनके हैं, दामिनी मानती है मोहन जी उनके हैं, और बीच में मोहन जी फंस गए कि वो किन के हैं पता ही नहीं बेचारे को। तो बस हम खींच रहे हैं, वो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि मैं किसका हूँ मुझे नहीं पता। दोनों साइड से दोनों खींच रहे हैं, टग ऑफ वॉर चालू है। टेक्निकली जैसे ही मोहन जी ने सीन में भी कहा, वो एक्चुअली 2 लड़ाकू बिल्लियों के बीच में बंदर बन के रह गए और हम रस्सी बांध के उनके साथ टग ऑफ वॉर खेलते ही रहते हैं और एक दूसरे को वन अप करते ही रहते हैं, यही रोज का है। अब कोई मोहन से भी तो पूछ लो उसे क्या कहना है। जब देखो जब दामिनी और राधा एक दूसरे से भिड़ी रहती हैं। एक कहती है कि मोहन मुझे पत्नी मानता है, तो दूसरी कहती है कि मैं उसकी असली पत्नी हूँ। मैं क्या करूँ? पंजा लग मुक्का मार दो एक दूसरे को, फिर डिसाइड कर लो घोड़ा कौन ले जाएगा मुझे। तीनों चल लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है? मतलब इंसानों पे रस्सी में जो खींचे जा रहे हैं, सच में 2 बिल्लियों के बीच में बंदर बन के रहते हैं। आती कितनी और नहीं तो क्या? बाबा रे बाबा, इस बीवी नंबर 1 और बीवी नंबर 2 के चक्कर में मोहन की तो चटनी बन गई है। अब हुआ यूं कि दामिनी को लग रहा है कि गोडाउन में मोहन और राधा के बीच कुछ हुआ है, जिसका गुस्सा अभी वो यहाँ पर निकाल रही है कि मोहन तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम उस राधा के साथ गोडाउन में क्या कर रहे थे? नहीं, बस बहुत हो गया। तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो? मैं कभी से चिपकती रहती है, पिशाच की कहीं की। तुम्हें बोल तो कहीं नहीं हमारी शादी कहीं नहीं जाएगा वो। बोला ना हमारे साथ कहीं नहीं जाएगा वो। पर अब जहाँ से भी आ रहे हैं इनको गलत लगता है, मोहन जी उनको कुछ गलत तरीके से बताते हैं तो वो चीज़ें अलग हो जाती है। बट ठीक है, फाइनली ठीक हो चुकी है वो चीज़ें। वैसे टेक्निकली मुझे गलत लगा नहीं था। वो जो मेरी माँ है ना कावेरी जी, मेरी मम्मी एक्चुअली इस शो में शकुनी मामा का कैरेक्टर प्ले करती है, जो मेरे दिमाग में गंद चीज़ें भरती रहती है, तो उनके वजह से फिर मैं गुस्सा हो गई। अब देखिए, ये सब आप लोगों का आपसी का मामला है। आप सोचेंगे इसमें हम क्यों पढ़ रहे हैं? अब पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि आपका सीरियल देखते हैं ना, तो उस नाते से हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी हो जल्द से जल्द इसे सुलटाओ कि पहली पत्नी कौन है, पत्नी का दर्जा किसे मिलना चाहिए, वरना आए दिन मोहन ये बखेड़ा ना खड़ा होता रहेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। पंजा लग मुक्का मार दो एक दूसरे को, फिर डिसाइड कर लो घोड़ा कौन ले जाएगा मुझे। 2 बिल्लियों के बीच में ना बंदर बन के रह गया। इंसानों को रस्सी में जो इधर उधर खींच रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे ये मैंने क्या सुना, ससुराल सिमर का में नाग नागिन की कहानी आ गई है। जहाँ यहाँ किरदार नाग नागिन बनकर घूमते हैं। वाह, अच्छा है, नाम सिमर, काम नागिन का। मॉम, चाची चाची देखिए देखिए, मैंने दुपट्टा बांध दिया है। बोला ना बुढ़िया जाओ मैं। बड़ी माँ, ठीक है, तेरी इतनी हिम्मत। मैंने बड़ी माँ को हाथ लगा के अच्छा नहीं किया। सिमर का आरव नाग बन चुका है और देखिए वो होली भी खेल रहा है। अब सिमर ये बात जानती है कि ये जो आरव है ना, वो उसका असली आरव नहीं है, बल्कि ये तो नाग वाला आरव है। इस सिमर की बहन रीमा भी इसी में फंस गई है। सिमर के साथ साथ उसका देवर विवान भी कोशिश कर रहा है अपने भाई और पत्नी को बचाने की, लेकिन क्या करें भाई, ये सीरियल का खेला है। यहाँ पर कभी भी कुछ भी कैसा भी ट्रैक आ सकता है, और खास करके बात जब ससुराल के सिमर की हो। थोड़े दिन पहले यहाँ पर भूत पिशाचनी और चुड़ैल की कहानी चल रही थी, और आज देखिए नाग नागिन आ गए हैं।
होली का सीक्वेंस अभी वही मुझे ऐसा लग रहा है छुपन छुपाई चल रही है, जो आरव के बेस में है, नाग है और रीमा जो उसके वश में है। तो पूरे परिवार वालों को तो यही लग रहा है कि वो रीमा और आरव हैं, बट सिर्फ कुछ लोगों को पता है कि वो असली में कौन है, और हम लोग कैसे उनको मतलब परिवार वालों को उनसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वही पूरा सीक्वेंस में वही चल रहा है अभी। और कैसे वो लोग सबके सामने आएंगे, लाइक हु दे आर एग्जैक्टली, तो वो देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। होली में विवान की मां पर हमला भी हुआ है नाच गाने के बीच। बोला ना बुढ़िया जाओ मैं बड़ी माँ ठीक है, तेरी इतनी हिम्मत, मैंने बड़ी माँ को हाथ लगा के अच्छा नहीं किया। अब सिमर भी पीछे रहने वालों में से थोड़े ही है। अपने पति को, अपने सुहाग को बचाने के लिए वो हाथ पैर नहीं बल्कि सबको मारेगी। तो भाई नाग, आप जिस भी लोक से आए हो ना, वहाँ जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि इस ससुराल पर केवल सिमर का हक है और किसी का नहीं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बात अपराजिता की। कहते हैं अपराजिता का अर्थ है जो कभी किसी से हारती नहीं। वैसे सीरियल की सारी नायिकाएं अपराजिता ही होती हैं, वो कभी हारती नहीं। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वो लड़ती है, सामना करती हैं और कभी हार नहीं मानती, फिर चाहे मुसीबत सौतन बनकर ही क्यों ना आ जाए। सौतन की अपने सौतन से दुश्मनी कुछ इस कदर निकली कि उसने अपराजिता का घर तो पहले ही बर्बाद कर दिया था। अब देखिए अपराजिता की लॉन्ड्री भी बर्बाद कर दी, यानी कि जलाकर खाक कर दी। ये सारी बातें आपको बताएंगी स्वयं मोहिनी जी। आइए बताइए क्या कांड किया आपने वहाँ पे? यहाँ पे जो करामात हुई है वो सारी अप्पू और अक्षय ने की है। मुझे इतना सुलगा दिया है कि मैंने उसकी लॉन्ड्री सुलगा दी है। जी हाँ, ये सब किया कराया है मोहिनी का। अब होली में भांग पीकर अपराजिता और अक्षय ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। दोनों को करीब देखकर मोहिनी को बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसका बदला उसने लॉन्ड्री को जला कर लिया है। वाला कांड जो यहाँ हो रहा था ना, उसकी जेलसी में किया है। बिकॉज यहाँ पे जो तुम ठंडाई कर रहे थे अप्पू के साथ तो कुछ ना कुछ तो उसका रिएक्शन होना ही था ना मोहिनी की तरफ से। यहाँ पे बड़े मजे ले के दोनों अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे थे भांग के नशे भांग तो उसकी खुंदक में आके मोहिनी ने लॉन्ड्री को आग लगा दी। इधर अक्षय अनजान है कि अपराजिता की लॉन्ड्री में आग लग गई है। मोहिनी अपनी मदहोश हरकतों से देखिए अक्षय को रिझाने की कोशिश कर रही है और वहाँ पर आग में फंस गई हैं अपराजिता की बेटियां भी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अक्षय और अप्पू हमेशा के लिए अलग हो जाएं, तो मैंने अक्षय को थोड़ा सा अपने तरीके से नशा देने की कोशिश की, उसे कुछ तरीके से नशा देने की कोशिश की है, थोड़ा सा पैरालाइज कर दिया है कि ये
अप्पू के साथ रहने की हालत में ना रहे और मैं उसे ले जा सकूं हमेशा हमेशा के लिए अप्पू से दूर। खैर टीवी की बहू है अपराजिता, तो वो इस सिचुएशन को हैंडल कर ही लेगी, अपनी बेटियों को भी कुछ नहीं होने देगी। अब दुकान तो जल गई, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर अपराजिता को तनिक भर पता चला कि ये सब मोहिनी का किया धरा है, फिर तो देखिए ये मोहिनी कैसे तुम्हारी शामत आती है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बड़े अच्छे लगते हैं कि जो नई पीढ़ी है ना, उनकी कहानी भी हमें बड़ी अच्छी लगती है। क्या ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं इस कहानी में, जहां लव स्टोरी है, लेकिन ये जो ट्विस्ट आया है ना, ये बड़ा मज़ेदार है। और आज की कहानी में ये तो और भी ज़्यादा मज़ेदार है, देखिए। दिन में ही क्या कुछ नहीं हो गया। पीहू और राघव ये दोनों घर छोड़कर चले गए। दुल्हन बनी प्राची बस चीखती चिल्लाती रह गई कि मुझे छोड़कर मत जाओ। इतना हंगामा हुआ जिसका असर एलके पर कुछ यूं हुआ मानो उसे हार्ट अटैक आ गया। अब राघव को सारे गलत समझ रहे हैं, एलके तो उसके नाम से चिढ़ रहा है। फिर ऐसे में पीहू ने तो फैसला ले लिया है कि वो राघव का साथ देगी, तो एलके को झटका तो लगेगा ही। शादी का माहौल पल भर में मातम में बदल गया। एलके की तबीयत बहुत खराब हो गई। दुल्हन बनी प्राची बस रो रही थी। उसे तो लग रहा है जैसे वो अकेली पड़ गई है। राघव भी नहीं है और पीहू भी चली गई है। इधर जोश मौके का फायदा उठा रहा है, प्राची को अपना कंधा दे रहा है रोने के लिए। आज पूरा दिन इमोशनल रहा है, बिकॉज एक लड़की के लिए वैसे भी शादी करना उसकी लाइफ चेंजिंग होता है उसके लिए। तो ऑफ कोर्स अभी प्राची शादी कर रही है और इतना कुछ हो गया इस सिचुएशन में भी। शी इज ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग एंड फिर उसमें भी कुछ आ जाता है कि पीहू दी भी घर छोड़ के जा रही है, राघव भी जा रहा है, तो बहुत सारे इमोशंस है। एंड फिर जो पापा है वो फेंट हो जाते हैं। सो नाउ शी इज़ लाइक पीहू दी इज़ गॉन। मम्मी पापा तो पहले ही छोड़ के चले गए थे, तो कभी मिली नहीं। उसकी ज़िंदगी जो थी वो पीहू दी थी, वो भी चली गई। अभी एलके पापा जो वो मानती है, मतलब वो भी, तो शी इज़ लाइक फुली ब्रोकन इन टोन। बट अभी उसका एक ही सहारा है, जोश। सो अभी वो होता है ना कि इन ऐसे सिचुएशंस में कोई यू नीड समबडी टू बी देयर, तो वो जोश है एंड वो फुल एडवांटेज ले रहा है उसका। अब जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं होता तो सीरियल की कहानी आगे कैसे बढ़ती, क्योंकि हमने सुना है कि अब सीरियल में लीप हो जाएगा। पीहू ने अभी डायलॉग मारा था ना कि राघव और वो कुछ बनकर दिखाएंगे, तो सही बात है, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे ये। और जब लौटेंगे तब उन्हें देखकर हर कोई हक्का बक्का रह जाएगा। फिलहाल प्राची की ये शादी अभी तक के लिए तो टल गई है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भेड़िया पर चल गई गोली, और ये गोली चलाई एक जर्नलिस्ट ने। अरे यार, जर्नलिस्ट गोलियां कब से चलाने लगे? अरे वो कलम चलाते हैं, कहानियां लिखते हैं, लोगों को अपनी कहानियां बताते हैं, लेकिन ये गोलियां चलाने वाली बात थोड़ी हजम नहीं हुई।
ये एंग्री यंग मैन वाला कैरेक्टर क्या है भेड़ियों का? मैं हर वक्त खून खराबे के बारे में क्यों सोचता रहता? हाँ, लोगों को मार रहा हूँ और मुझे बुरा भी नहीं लग रहा है, बस मारता ही जा रहा हूँ, रुक नहीं रहा हूँ। अच्छा लग रहा है ऐसा करना। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? Welcome to the club, bro. वीर जो इंसान के रूप में एक भेड़िया है, जिस भेड़िए पे एक गोली चल गई है। अब इस भेड़िए पे हमला किया है एक जर्नलिस्ट ने। अब ये जर्नलिस्ट अनंत भी भेड़िया बन गया है। इस शो में मैं जर्नलिस्ट होता हूँ और मुझे पता होता है थोड़ा भेड़ियों की हिस्ट्री के बारे में। तो हम प्लान करते हैं, हमारी एक टीम होती है जिसमें एक पुलिस वाले होते हैं और एक मेयर होता है शहर का। तो हम प्लान करते हैं कि भेड़ियों को ख़त्म करना है शहर से, ताकि कोई भी मतलब चांस ना रहे कि कोई इनोसेंट आदमी या कोई इनोसेंट बंदा मर जाए शहर के अंदर। तो हम प्लान आउट करते हैं भेड़ियों को मारने के लिए, और इवेंचुअली क्या होता है कि मैं भेड़ियों को मारने जाता हूँ। हमारी जो भी प्लानिंग होती है उसके हिसाब से मैं भेड़ियों को मारने जाता हूँ, तो वो मुझे मार देते हैं उल्टा। तो क्या होता है कि कुछ है ऐसा स्टोरी में जिससे मैं भी इवेंचुअली भेड़िया में कन्वर्ट हो जाता हूँ। अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई? जो भी इस सीरियल में शामिल हो रहा है उसे भेड़िया क्यों बना दिया जा रहा है? अगर हम कहें कि सीरियल एक इस मुकाम से गुजर रहा है जहां पर शायद राइटर अपनी कहानी से भटक गए हैं, तो ये गलत नहीं होगा। पहले ही कहानी कंफ्यूजन के दौर से शुरू हुई है और अब कंफ्यूजन बढ़ता ही जा रहा है। ये जर्नलिस्ट जो पुलिस वालों से मिलकर भेड़ियों के बारे में पता लगा रहा था, अब वो भी भेड़िया बन गया। मुझे ये लगता है कि मुझे भेड़िया वीर ने बनाया है, तो मैं उससे सारे क्वेश्चंस का आंसर लेने आता हूँ कि मुझे तुमने भेड़िया क्यों बनाया। तो उसकी वजह से जो गुस्सा है वो वीर के ऊपर इसलिए गुस्सा आ रहा है। वीर को गोली लगी है लेकिन वो मरेगा नहीं, क्योंकि वो तो भेड़िया है। वीर यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है अभी अभी भेड़िए बने अनंत को कि भेड़ियों की जिंदगी अलग होती है, उनका प्यार अलग होता है, उनका इमोशन अलग होता है। धीरे धीरे तुम ये सब समझ जाओगे। भेड़िए बन जाते हैं ना तो इमोशंस कुछ ज्यादा ही सीखना पड़ेगा तुम्हें ये इमोशंस। हाँ वीर, पहले से ही कहानी का कंफ्यूजन इतना है कि दर्शक भी कंफ्यूज हो गए हैं। अब आप लोगों से थोड़ी सी उम्मीद है कि जो कंफ्यूजन दर्शकों के दिमाग में बैठा है उसे आप धीरे धीरे सॉल्व कर लें, वरना ये भेड़िया बहुत जल्द गायब ना हो जाए। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गए हैं रॉकेट बॉयज, जी हां, अपने दूसरे सीजन के साथ। तो चलिए आपको लिए चलते हैं एक ऐसी जगह जहां पर रॉकेट बॉयज के कलाकार पहुंच गए हैं। एबीपी रॉकेट, या ये वो दिवाली का फायर क्रैकर लग रहा है। रॉकेट बॉयज की स्क्रीनिंग का नजारा आपको दिखाते हैं, जहां रेड कार्पेट पर बॉयज एंड गर्ल्स ने अपना जलवा तो बिखेरा ही, लेकिन स्क्रीनिंग की शाम ऋतिक और सबा के नाम रही। दोनों जैसे ही रेड कार्पेट पर आए, सभी की नजरें इन पर टिक गईं। दोनों रेड कार्पेट पर पहुंचकर बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ पिक्चर क्लिक करवाई। ऑफिस जहां ऋतिक और सबा जा रहे थे, हमारे कैमरे का लेंस बस उन्हीं को कैद करने की कोशिश कर रहा था।
क्योंकि ये दोनों बी टाउन के बड़े ही चर्चित कपल हैं। अब तो इनकी शादी की खबरें भी आ रही हैं। वैसे सबा और ऋतिक की मुलाकात शादीशुदा जोड़े अली फजल और ऋचा चड्ढा से भी हुई, जहां दोनों बातों में काफी मशगूल नजर आए। खैर, अब बात करते हैं रॉकेट बॉयज सीजन 2 की स्क्रीनिंग की, जहां सीरीज के कलाकार जिम, रजीना और बाकी कलाकार नजर तो आए ही, साथ इन्हें सपोर्ट करने के लिए हर्षिता गौर बेस्ट विशेस का जहां लेकर आई, तो वहीं जमील खान अपनी दुआओं का गुल्लक लेकर पहुंचे। बहुत ज़्यादा रॉकेट बॉयज मैंने फर्स्ट सीजन देखा और बहुत अच्छा लगा, बहुत कमाल का शो बनाया है। इन सब के बीच रेड कार्पेट पर हमने सितारों से रॉकेट बनवाए। भाई ओरिजिनल वाला नहीं, बल्कि बचपन में जो हम रॉकेट बनाया करते थे। तो देखिए कितनी हुई मस्ती। इसका नाम मैं दूंगा कलाम रॉकेट। ABB रॉकेट। या ये वो दिवाली का फायर क्रैकर लग रहा है। ख़राब रॉकेट शायद, क्योंकि ये बहुत ही ख़राब है, इसकी दुर्गति बहुत बेकार है, तो इतना अच्छा तो नहीं जितना कलाम साहब ने बनाया था, बट हाँ, यस। पिंक रॉकेट which is like you know frog बनते बनते रॉकेट बना है, but yeah, it's amazing कि you got me back to these things basically. बचपन याद आ गया, so thank you so much for those memories basically. Thank you. Not bad yo, not bad. इसका नाम रखूँगा मैं रॉकेट नमित। This is Rakesh, little Rakesh, rocket star. Yes. मस्ती धमाल के बाद सितारे थोड़े सीरियस नजर आए, क्योंकि सीजन 1 की कामयाबी के बाद सीजन 2 का काफी प्रेशर है, और वो ये है कि क्या सीजन 2 लोगों को पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और ये है कि मुझे क्योंकि मैं एक्टर हूँ तो मुझे एक्साइटमेंट थोड़ी कर्टेल करनी और छुपानी आती है, बट आई एम रियली थ्रिल्ड, और उससे ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा खुशी है that I've got a chance to get together with my Rocket Boys family after so long. Pressure? No, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, और हाँ, मुझे अब लोग ये देखें और बताएं कि उन्हें कैसा लगा, बिकॉज हमें बनाने में बहुत मज़ा आया। ये तो काम है हमारा, करना ही पड़ता है, एंड ऑल्सो हमने इतना बड़ा बहुत हार्ड वर्क किया है हमने, तो इट्स नाइस टू ऑल्सो रीप द बेनिफिट्स एंड द फ्रूट्स ऑफ इट। आज हम देखने वाले हैं द फर्स्ट एपिसोड, तो इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ सॉर्ट्स, एंड इट फील्स सो गुड टू बी हियर। स्क्रीनिंग के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमने ये शो 2 साल पहले शुरू किया था, दोनों सीजन्स पैरेलली शूट की थी। फर्स्ट सीज़न का रिस्पांस बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पांस मिला हमें, और शो रिलीज़ होकर 1 साल भी नहीं हुआ और लोग पूछ रहे थे कि सेकंड सीज़न कब आएगा, सो वी जस्ट एक्साइटेड दैट जब सीज़न 1 को इतने लोगों को इतना पसंद आया है, तो द प्रेशर टू बेटर सीज़न 1 इज़ वेरी हाई, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेटर सीज़न 1 इज़ वेरी हाई। तो अब उनकी भी सुन लीजिए, जो अपने दोस्तों को सपोर्ट करने पहुंचे थे। आज का तो ऐसा लगा कि बस चले जाओ देखने के लिए, और तैयार होना तो व्हेन इफ यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस यू शुड बी लुकिंग प्रेजेंटेबल, दैट्स व्हाट आई फील, एंड
and I'm just thrilled to watch season 2, and I'm going to go home and finish the entire series. Abhay is a friend, of course. Jim is a friend, and all other actors are also. I've loved the first season, so I'm very excited for the second one. तो इस तरह रही रॉकेट बॉय सीजन 2 की स्क्रीनिंग, जहां ऋतिक और सबा सबकी आंखों के नूर बने हुए थे, क्योंकि जल्द ही शादी के रॉकेट पर दोनों अपनी उड़ान भरने वाले हैं। वैसे रॉकेट बॉय सीजन 2 लोगों को जरूर पसंद आएगी, क्योंकि इनके कलाकार अपने शो को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शांतनु महेश्वरी चले रैंप पर। जी हां, मॉडलिंग करते हुए दिखे शांतनु। कहां? लैक्मे फैशन वीक पर। जी हां, वो बने शो स्टॉपर। मगर किसके लिए? देखना चाहते हैं आप? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। शांतनु की दीवानगी जहां देखो वहां छाई रहती है। उनके डांस से लेकर एक्टिंग तक, एक्टिंग से लेकर फैशन तक, हर किरदार इनका लोगों को काफी पसंद आता है। शायद यही नतीजा है कि लैक्मे फैशन वीक पर शांतनु रैंप पर अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आए। जैसे ही शांतनु ने रैंप वॉक करना शुरू किया, धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उनके कॉन्फिडेंट होने का सबूत दे रही थी। नए हौसलों के साथ कामयाबी के कदम तेज तेज चल रहे थे। ऑडियंस की नजरों में नजर मिलाकर इस फैशन शो में शांतनु ने लोगों का दिल जीत लिया। शांतनु को रैंप वॉक करते हुए देखना उनके फैंस को तो अच्छा लगा ही होगा, लेकिन यहाँ के लोग भी शांतनु के दीवाने हो गए। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।